सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं, और वो चीजें इंशाल्लाह अगर मुझे कोर्ट ने बुलाया तो मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी तक चाचे और भतीजे का रिश्ता भी कायम है। इनको चाचा कहते थे और वो उनको अपना भतीजा समझते हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज जो आते हैं नामुल्लाह नियाजी साहब, सेनेटर मुर्शदुल्लाह खान साहब और शमशान बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेहरान गेट पर हम बात कर रहे हैं। एक के बाद एक इंकशाफ यूनुस हबीब साहब ने किया है। इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इसका जवाब तो हमें कुछ वक्त के बाद ही शायद मिलेगा। नामुल्लाह नियाजी साहब, ये बताएं कि ISI का जो रोल है या जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है सियासत में, उस पर तो बार बार बात होती है, और अब ये भी खुद जो है उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI हेड कह रहे हैं कि हमने पैसा तकसीम किया है, लेकिन पैसा किसके पास गया है ये हमें नहीं पता। कुछ नाम है, लेकिन जिन जिन के नाम है वो तमाम लोग जो है इसकी तरदीद कर रहे हैं। आपके ख्याल में कुछ साबित हो पाएगा इस केस से, या फिर कुछ अरसे बाद हम देखेंगे ये सब चीज़ें जो है गायब हो जाएंगी स्क्रीन से? क्योंकि जो केस है उसकी जो लीगल इस वक्त हैसियत है वो ये है, सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था और आइंदा ये ना हो। किसी को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी इस केस से, ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है। जनाब शहजाद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ख़ूबसूरत टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है जिन लोगों पर ख़ास तौर पे इल्ज़ाम है, और वो बड़े अच्छे अच्छे तरीक़ों से अच्छे अच्छे दलाइल दे के इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारी जान बच जाए। लेकिन जैसा शमशान बुखारी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमारी पुरानी तारीख जो सियासत की है बहुत घनौनी है, गंदी है, या एक बिगड़ा हुआ माहौल था। लेकिन मैं थोड़ा सा शमशान बुखारी साहब की खिदमत में थोड़ी सी अर्ज़ करूँगा कि पुरानी बात तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मौजूदा निज़ाम में भी कुछ कमियां नहीं है, बल्कि उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा वो गंदगी बढ़ चुकी है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है। जो लोग इमरान खान को पर ISI की हमायत का इल्ज़ाम लगा रहे थे, उनके अपने चेहरे नंगियों के सामने आ गए हैं। मुर्शदुल्लाह भाई हैं हमारे, बड़ा अच्छा टाइम इनके साथ गुजरा है हमारा, और मैं इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मुर्शदुल्लाह साहब काफ़ी खुश हो ली आप भी, लोगों पर बगलें बजा के सुप्रीम कोर्ट में लोगों को उनकी असल हालत में से चेहरों में देख के बहुत खुश हो लिए आप ज़रा मज़ीद चेहरे भी देखने की हिम्मत रखें और गुंजाइश रखें। मैं शहजाद इकबाल साहब ये गुजारिश करूँगा कि अब खाली ये केस का मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की तारीख़ सियासत में भी और अदरवाइज़ भी एक बहुत बड़ी तारीख़ लिखने जा रही है। इस वक्त पूरे मुल्क की आवाम का सुप्रीम कोर्ट पर बहुत गहरी नज़र है कि आया सुप्रीम कोर्ट किसी चंद मखसूस केसेस पर पूरी तरह निपटना जानती है, या इस केस को भी सही तरीके से हैंडल होगा। प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहे हैं कि जी सारे जिन जिन पे इल्ज़ाम लगे जी हमने पैसे नहीं लिए, हमने लिए, सारे कह रहे हैं हमने नहीं लिए। लेट द कोर्ट डिसाइड। और जितनी एविडेंसेस कोर्ट में आ चुकी हैं और जिस तरीके से इस कौम का पैसा लूटा गया या बर्बाद किया गया है, उसकी सही हिसाब हो लेने दें। इनामुल्लाह नियाजी साहब, स्टेटमेंट्स के अलावा इस वक्त मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोर्ट के पास कुछ और है, या फिर FIA ने स्टेटमेंट्स लिए थे उस वक्त या अब कोर्ट ले रहा है। देखें, यहाँ कोई रसीद का सिस्टम तो होता नहीं है, या किसी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा तो जाता नहीं है, तो इसको साबित कौन करेगा कि किसने कितना पैसा लिया? इसको साबित करना तो नामुमकिन सी बात नजर आती है फिलहाल। मेरा ख्याल है कि साबित हो जाया करती हैं चीज़ें, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो साबित हो भी सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो एफिडेविट दिए गए हैं और जिस रैंक के लोगों ने एफिडेविट दिए हैं, कोर्ट उनको कंसिडर तो करेगी ना। उसके बाद मैं खुद कल सुन रहा था यूनुस हबीब साहब की चंद बातें ऐसे किसी TV चैनल पे, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ सबूत भी मौजूद हैं और एक आध रसीद भी मौजूद है, ट्रांजैक्शन की रसीद भी मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है क्या ये लोगों से छुपी हुई बातें थी? IJI का बनना लोगों से छुपा हुआ था? और क्या ये किरदार ISI का जितना किरदार रहा है सियासत में, जिन लोगों के साथ रहा है, वो क्या लोगों से छुपा हुआ था? अगर वैसे हम आंखें बंद कर लें
और इसको भी जाने दें, बाकी स्कैंडलों की तरह, बाकी मसाइल की तरह इस केस को भी हम जाने दें तो हमारी मर्जी है। लेकिन मैं एज ए सियासतदान शहजाद इकबाल साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाब है, ड्रीम है कि अब इसको अपने इंजाम तक पहुंचना चाहिए। सूरत हाल को, ये जमहूरियत के नाम पे जो ड्रामेबाजी होती है, केसेस होते हैं तो विक्टिमाइजेशन के नाम पे ड्रामेबाजी होती है। कोई इल्जाम लग जाए, वो जी ये फलां की चाल है, ये तो हम सब उम्मीद करेंगे कि ये जो है अपने अंजाम तक पहुंचे केस। मुझे ये बताएं शमशान बुखारी साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ब्रेक में जाने से पहले एक बात की कि जिन जिन लोगों ने अपने एफिडेविट्स दिए या जो इसके मरकजी किरदार हैं, जो कि इल्जाम लगा रहे हैं इस वक्त सियासतदानों पर कि हमने उनको पैसा दिया है, उनको बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाजा। असलम बेग साहब को तमगा जमहूरियत मिला, असद दुरानी साहब जो DG/ISI थे उस वक्त, उनको जर्मनी में एम्बेसडर लगा दिया, किसी को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो है नौकरी दिलवा दी। तो ये चक्कर क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर उन लोगों को नवाजा है तो क्या वो सिर्फ इसीलिए नवाजा है कि ये एलिगेशंस जो है लगाए जा सकें बाद में नून लीग पर? देखें शहजाद साहब, मैंने जो बात शुरू की थी आपने देखा, मैंने तो इल्ज़ाम की बात भी नहीं की थी। हम साहब ने चूँकि बहुत कुछ कहा है जो कि उनका हक है, तो अभी मुझे भी कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें हैं, मैं इनामुल्लाह नियाज़ी साहब की बात का भी पहले कर दूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे फिर वो खदशा और खौफ खुदा जाने क्यों है कि इस केस का फैसला नहीं आना। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करता चलूँ, दो चीज़ें मेरी देख लें। ये मुझे यूनुस हबीब को तो मैं ना जानता हूँ, ना मुझे पता है वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर उसके पास अलबत्ता एक ज़रूर है, कल वो कह रहा था कि मेरी टांग नहीं है, मेरी ये हालत हो गई है, मैं मौत के करीब हूँ, किसी TV चैनल पे ही मैं क्लिप देख रहा था उसके। तो वो खुदा जाने या उसकी वो बात जाने कि वो अल्लाह के साथ उसकी बात किस हद पे है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये पटिशन करने वाला असगर खान है। असगर खान की क्रेडिबिलिटी पे मुझे तो कोई शक नहीं, मुशाहिदुल्लाह साहब को हो, किसी और को हो, ज़रूर होगा। मुझे असगर खान की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं। फिर कितनी देर लगी है इस पटिशन को लगते हुए, ये भी आप गौर कर लें। दूसरी चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमीद गुल साहब, असलम बेग साहब, असद दुरानी साहब और ये लोग हैं, क्या IGI का तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि IGI कैसे बनी है। तो ये एक खेल तो चलता रहा है। सूरत हाल ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर हम बुरा कर रहे हैं बकौल मुशाहिद साहब के, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं 62% पाकिस्तान में, पंजाब में, तो अवाम का वक्त आएगा या हमें निकाल के बाहर करेंगे या इनको निकाल के बाहर करेंगे या फिर मिक्सचर आ जाएंगे। मगर जमहूरियत को हर सूरत चलना चाहिए। जहाँ तक नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का ताल्लुक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका सियासत में नहीं हिस्सा होना चाहिए। दैट इज अकॉर्डिंग थोड़ा लॉजिक से अगर हम बात करें, अपने वोट की पाबंदी करें तो फिर भी ठीक है जी। शमशान साहब, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक से बात करें, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा लॉजिक से मैं तो लॉजिक पे ही बात कर रहा हूं जी। ये देखें कि नहीं, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि जो तीनों लोग हैं जो इस वक्त इल्जाम लगा रहे हैं नहीं, तो क्या ये लॉजिक नहीं है? क्या ये लॉजिक नहीं है कि असगर खान मोतबर आदमी है? नहीं, ये लॉजिक है और शायद ये एक फैक्ट भी है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन तीनों लोगों को बाद में नवाजा है। मैं सिर्फ इसकी वजह पूछना चाह रहा हूं। क्या ये भी फैक्ट नहीं है? क्या ये भी फैक्ट नहीं है कि कुछ पिटीशंस रातों रात ली जाती हैं और कोई 16-16 साल नहीं चलती? बुखारी साहब, मेरा सवाल सुन लें। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये महज इत्तेफाक है कि असद दुरानी साहब, असलम बेग साहब और यूनुस हबीब साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतने करीब हो गए और उनको आला ओहदों से नवाजा भी गया? ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक आपको नजर आता है क्या? देखें जी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि पहली बात तो ये कि हम पटिशनर नहीं हैं, और दूसरा मैं ये कहता हूं कि इल्ज़ाम तो पीपल्स पार्टी पे भी लग गया। मैं ये कहता हूं कि तमाम लोग हम हिम्मत करके ये क्यों नहीं कहते कि जिस पे भी ये इल्ज़ाम साबित हो वो कौम से भी माफ़ी मांगे और अपना माजी हम धोएं। हम सब लोगों के माजी, हमारे माजी जो है ना, हमारा माजी कोई खूबसूरत नहीं है। मीडिया से बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, मगर एक वजह से मैं मीडिया का जो है ना, मैं एहसानमंद हूँ कि चलें कम से कम ये है कि हमें रगड़ा बेशक ज्यादा थोड़ा लग जाए, लेकिन मीडिया जो है ना, मीडिया से बात छुपी कोई नहीं रहती। अल्लाह करे कि इस केस का फैसला हो। अगर इस केस का फैसला हो गया तो जहां जहां गंद है तमाम पार्टियों में, तमाम इंडिविजुअल्स में, वो इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। सेंटर साहब, ये बताइए, मैं अपने आप को बरी नहीं कर रहा। अगर हम पे कुछ
मेरे भाई अगर हम पे कुछ साबित होता है तो हम पे तो पहले दिन आएगा, मगर हमारे साथ अल्लाह करे कुछ और भी आ जाए, अगर हम पे साबित हो तो और भी आ जाए, और अगर साबित ना हो तो जो लोग ये दावे कर रहे हैं फिर उनका एहतसाब भी होना चाहिए। मुशाहिदुल्लाह खान साहब किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? क्या कोर्ट्स जाएंगे? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वहां जाके अपनी सफाई पेश करने के लिए तैयार है, क्योंकि केस तो चल रहा है ना इस वक्त? देखें, कोर्ट जिसको भी बुलाएगी, जिस पे भी इल्ज़ाम है, वो जाहिर है उसको जाना चाहिए, वो ज़रूर जाएंगे। और न सर हमने तो ये कहा है कि हम जो भी कोर्ट फैसला करेगी उसको इन लेटर एंड स्पिरिट तस्लीम करेंगे। हम कोई ये थोड़ी है कि हम कहेंगे कि जनाब ये आइन ये कहता है या वो कहता है फलाना। हम तो जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तस्लीम करेंगे। हमारा दामन साफ़ है, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ थोड़ी सी तस्हीह के लिए शमशाम साहब की, कि ये केस मियाँ साहब के 97 के दौर में चला है बाकायदा, और इस पे फैसला हो गया था, या तो महफूज हुआ था या पता नहीं लिखने वाले थे तो 12 अक्टूबर आ गया था, कोई शायद एक दिन पहले भी इसकी हेयरिंग हुई है 11 अक्टूबर को। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि अगर हमारी लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व होती तो वो अपने दौर में ज़रूर चलाती। ये केस बाकायदा चल चुका था, इसका फैसला हो गया था, फिर वो जो भी हुआ वो सबके सामने अब दोबारा खुल गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें तमाम पार्टियों का जिक्र है, तमाम पार्टियां इनकार कर रही हैं, और अभी और भी गवाह आएंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, तो ये आप खुद कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट है, तो ये पैसा जाता कहाँ है फिर? आपने नहीं लिया, पीर पगाड़ा साहब ने नहीं लिया, और किसी साहब ने नहीं लिया, तो पैसा गया कहाँ फिर? देखें, बात यह है कि कुछ लोगों ने तो लिया भी होगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कह नहीं सकता, मेरे सामने तो कुछ नहीं। आप लोग तो बहुत कुछ कह देते हैं ना, जैसे नामुल्लाह नियाज़ी साहब बैठे हैं, आप ये कह देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने नए लोग शामिल हुए हैं वो DG ISI के कहने पे शामिल हुए। ये तो आप लोग कह देते हैं ना। तो हम कह नहीं रहे, ये तो चौधरी शुजात ने जाके, चौधरी निसार साहब ने तो ये कहा है ना, एक टेलीविजन उन्होंने भी कहा है, और उन्होंने कहा मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मैं वक्त आने पे पेश करूंगा। और उसी तरह रहमान मलिक साहब कहते हैं, और चौधरी शुजात हुसैन ने आर्मी चीफ को शिकायत की है बाकायदा कि मेरे लोगों को बाकायदा शामिल कराया गया है। आपको ये भी छप चुकी है, ये डॉक्यूमेंटेड बात है, हमको अपने पास से नहीं कह रहे। लेकिन मैं इसी केस पे रहना चाहता हूं। नहीं, आप अपनी तरफ से माजरत के साथ शहजाद इकबाल साहब, ये चौधरी निसार साहब का इल्ज़ाम था कि ISI के कहने पे लोग शामिल हो रहे हैं अपने इमरान खान के साथ, और मैं जानता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर किस किस का क्या किरदार है। खाली यहाँ पे ISI इन्वॉल्व नहीं है, अपनी बारी में मेरा खाली बात कर ले, पहले बात हुई थी। नहीं सुने मुशाहिदुल्लाह साहब, आराम से मेरी बात, सेनेटर साहब, मैं चले मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, आप तो समझा दीजिएगा, आप मेरे भाई हैं, मेरी बात तो पूरी होने दें। आप मेरी बात तो पूरी होने दें। आप भी साफ सुथरे हैं साहब, आप भी साफ सुथरे हैं, पीपल्स पार्टी भी साफ सुथरी है, तो फिर गुनाहगार कौन है वो भी आवाम को बता देना। ये पैसा कहाँ गया? मैं बता रहा हूँ ना, ये कौन ले गया है? ठीक है, कौन ले गया 1.5 अरब रुपया? फिर मैं आपकी तरफ बताएगा। जी सेनेटर साहब, यही तो बात है, यही तो बात, यही तो केस है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, मैंने या आपने स्टॉक शो में तो नहीं करना ना। और आप, मुझे खुशी है, आप मेरे भाई हैं, आपका बड़ा एहतराम है कि आज आप इतनी जोर से ये बात कर रहे हैं। आप तो IGI में भी रहे हैं, आप तो नून में भी रहे हैं, आप तो बड़े करीबी आदमी थे। मैं तो इतना करीबी आदमी नहीं था मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब का। आपने बड़े तवील अरसे तक अपनी ज़बान बंद रखी, वो आपका हक है। अभी भी आप बोल रहे हैं, ये भी आपका हक है। लेकिन मैं तो एक केस की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस है। हम तो कह रहे हैं ना भाई, सुप्रीम कोर्ट फोरम फैसला करेगा ना। मैं और आप तो कौन होते हैं फैसला करने वाले? हमारे पास कुछ सबूत मौजूद हैं। चौधरी निसार अली खान ने अगर बात की है, वो कहता है मेरे पास लोग आए हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास किस किस का फोन आया है कि किस पार्टी में शामिल होना है। तो जाहिर है डायरेक्ट बात है ना, कोई इनडायरेक्ट बात नहीं। फिर चौधरी शुजात ने जाके शिकायत की, ये बात थोड़ा सा कट लगाए ना। मेरी बात तो सुन लेना, तो बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले भाई। आप बोलने आपको जरूर मिलेगा ना, अभी बड़ा टाइम पड़ा है ना, आप मौका दें। अब इसका फैसला तो एंकर ने करना है ना, कौन बोलेगा? बुखारी साहब थोड़ा जवाब दे दे, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सेनेटर साहब जी चलो जी, बोलो, आप बोल लें, चले आप बोल लें जी। हम चुप हैं। मुझे एक बात, हम बेदीद आदमी नहीं हैं, हम बेदीद आदमी नहीं हैं। मैं भी बेदीद नहीं हूं। अगर मैं बेदीद ना होता तो इस वक्त बहुत कुछ खुल के सामने आ चुका होता है मुशाहिदुल्लाह साहब। और एक बात सुने, मैं आज भी मियां साहबान का उतना ही एहतराम करता हूं जितना मैं पहले करता था। ये बात आप गौर से सुन लें। और दूसरी बात यह है कि जो
ये सारी ड्रामा आवाम के सामने आ रहा है, इसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है हाँ, होना कि चाहिए। कौन, मैं मियां साहबान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि कौन किसके हाथों में खेल रहा है और कौन क्या गेम कर रहा है। मैं इस पे भी पूरा एक प्रोग्राम कर सकता हूं लेकिन इस वक्त बात हो रही है उस पैसे की जो ISI के DG के हाथों वसूल हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि मियां साहबान ने लिया पैसा, मैं नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी ने लिया है। मैंने ये बात की है कि अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। जिन लोगों ने चौधरी निसार साहब, वैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ चौधरी निसार साहब के होते हुए मियां साहबान को दुश्मन की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। चौधरी निसार साहब ने इल्ज़ाम लगाए थे कि तहरीक इंसाफ में ISI इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे पता है, मुझे उस वक्त भी पता है, मैं जिस वक्त आपकी बात कर रहे हैं, मैं बड़ा पुराना आदमी हूँ, मुझे पता है मैं उस वक्त भी किसी गंदगी में या किसी चीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं रहा। मेरा पीर चला 10 साल रिकॉर्ड मुशर्रफ दौर का सबके सामने है। अगर एजेंसियाँ मेरे पे असर करती तो उस वक्त करती। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगा के अपने खामखा मेरे से कोई खुलवाए नहीं कुछ। इस इमाम में तमाम नंगे खड़े हुए हैं और इस वक्त जितनी पुरानी पार्टी हैं, जिन जिन लोगों ने ISI के हाथों में खेला है, उनको अब सारी दुनिया ISI के हाथों में खेलती नजर आ रही है। अवाम कहां से आ रही है? इमरान खान की ये तरफ। बात तो सच है ना कि आपको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए मेरे ख्याल से 2-3 माह हुए हैं, और इससे पहले तो आप हिस्सा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। आप नवाज शरीफ साहब के साथ भी रहे, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी रहे, जिन पे आज इल्जाम लग रहे हैं, उस वक्त भी आप इनके साथ थे। तो ये तो बहुत पहले फिर आप लोगों को जो है नजरियाती और नजरिया पाकिस्तान का फॉलोअर हूं। आज भी मैं कायद-ए-आज़म के असूलों का और नजरिया पाकिस्तान का फॉलोअर हूं। और इस वक्त मैं यकीन से आपको कह रहा हूं, अगर कोई जमात नजरिया पाकिस्तान को पूरी तरह फॉलो कर रही है या कायद-ए-आज़म के असूलों को, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है और इमरान खान है। बाकी सब उन्होंने अपनी दुकानें किसी और मकसद के लिए खोल रखी हैं। हम वर्कर लोग हैं, हमारे से ज़्यादा कुछ नहीं जानता पार्टियों के अंदर क्या हो रहा है। और मैं मुशाहिदुल्लाह साहब की और शमशान बुखारी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, मैं उनसे ज़्यादा सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मुझे पता है कितना बड़ा जुल्म पार्टियों के अंदर किया जा रहा है और किस किस पे जुल्म हो रहा है। मेरे सामने हकीकतें शामिल हैं। और जहाँ तक ISI के पैसे बांटने की बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर पूरे पाकिस्तान की आवाम की नज़र है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ा इम्तिहान है। उन्होंने ये बताना है कि आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ चंद लोगों के लिए या मुल्क की सफाई के लिए। और ये जमहूरियत के नाम पे होने वाले ड्रामे और जमहूरियत के पीछे छुप के वार करने वाले, जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो कहते हैं जमहूरियत तबाह हो रही है। मेरी ख्वाहिश है, मैं पहले भी गुजारिश की है, पहले इस मुल्क में सफाई होनी चाहिए। तरफ जाना है न्याज़ी साहब, इस मुल्क में मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। इस ब्रेक के बाद मैं इस पर मजीद बात करूंगा। हर गंदगी को सफाई करना चाहिए। बुखारी साहब से भी पूछेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला दिए, क्योंकि आधा केस तो हमारे सामने रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा बांटा है वो खुद तक तस्लीम कर रहे हैं कि हमने पैसा बांटा है, तो उनके खिलाफ ये मौजूदा हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी, इस पर भी मैं बुखारी साहब से सवाल करूंगा एक ब्रेक के बाद।